मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हमारे हाथों में है और हम पंचलब्धि का स्वरूप स्वरूप समझ रहे हैं। इसके पहले हमने सारे पारिभाषिक शब्द पढ़े जो इस प्रोसेस में आने वाले हैं। तो क्षयोक्षम लब्धि का हमने परिचय प्राप्त किया कि क्षयोक्षम लब्धि वो स्थिति है जिसमें जीव के संश्लेषित परिणामों में कमी आने लगती है। बाहर में देखें तो उसके जो सभी कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग निरंतर कम होता हुआ उदय में आता है। और बाह्य में देखें तो मतलब ये बाह्य की बात है, और अंत अंदर में देखो तो उसके जो जो कषाय आदि की जो प्रवृत्तियां हैं उनका उनमें कमी निरंतर कमी आती हुई चली जाती है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत थोड़े से काल के लिए रहता है, जिस काल में उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। तो उसकी जो स्थिति बनती है क्षय उपशम लब्धि के फलस्वरूप होने वाली अप्रशस्त कर्मों की प्रकृति का उदय निरंतर कम होता चला जाना की जो स्थिति बनी, उस स्थिति के फलस्वरूप जीव में विशुद्धि का की उत्पत्ति हुई। उस मायने में यहाँ विशुद्धि हुई है कि उसकी वो कषाएं बंद हो गई, राग द्वेष आदि का जो प्रवाह निरंतर चल रहा था उसमें कमी आई है, और वो जो स्थिति बनती है उस स्थिति को विशुद्ध लब्धि की प्राप्ति कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगे, विशुद्ध लब्धि के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, और फिर आगे की जो तीन लब्धियां बचती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए हमने ये पढ़ा था, कल अपन एक बात कर रहे थे, वर्धमान बढ़ते हुए कषाय को संक्लेश और ही मान यानी घटते हुए कषाय को विशुद्धि कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध के कारण नहीं है। क्योंकि कषायों की वृद्धि के काल में साता का भी बंध पाया जाता है, उसी तरह कषायों के हानि के काल में भी असाता का बंध पाया जाता है। ये खाली आपको समझाने के लिए बात करी है कि उसमें संपूर्ण रूप से संश्लेष परिणाम इधर घटे और उधर विशुद्धि प्राप्त उतनी प्रोपोर्शन में हो जाए, ऐसा नहीं होता। खाली प्रोपोर्शन के हिसाब से बता रहे हो कि जितना संश्लेष परिणाम कम हुए हैं उतनी मात्रा में विशुद्धि हो जाए, ये आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं है कि जब नीचे पढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि बढ़ती हुई कषाय को संश्लेष और हीन होती हुई कषाय को विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते। क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर संश्लेष स्थानों और विशुद्धि स्थानों की संख्या में समान होने का प्रसंग आएगा। क्या प्रसंग आएगा कि जैसे जैसे संश्लेष परिणाम कम हुए वैसे वैसे विशुद्धि होने लगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संश्लेष के स्थानों में भी वो आ, उसकी विशुद्धि के कुछ स्थान छुपे होते हैं, और संश्लेष विशुद्धि के स्थानों में भी संश्लेष के स्थान छुपे होते हैं, ये सभी आगे समझाऊंगा। हमने देखा है ठीक। कि संश्लेष तो स्थान, एक सेकंड, हमने देखा है कि संश्लेष स्थान असंख्यात बहुभाग हैं, तो विशुद्धि स्थान एक भाग प्रमाण है। यानी ये प्रोपोर्शन आप देखें तो ये प्रोपोर्शन ऐसा रहता है, बराबर नहीं होती है। हाँ बोलिए। नहीं, तो पहले आपने इसकी व्याख्या की थी हाँ
बताया था संश्लेष परिणामों में अगर मंदता आती है हाँ तो वो उसको विशुद्धता कहते हैं। हाँ और यहाँ पर क्या कहते हैं अभी, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि जो संश्लेष परिणाम होते हैं वो जो असंख्यात प्रदेशी होते हैं, विशुद्ध परिमाण परिमाण एक प्रदेशी है। तो हाँ पहले की जो व्याख्या से ये आज का विवेचन मैच नहीं हो रहा है। हाँ। वो पहले उन्होंने एक स्थूल कथन किया था समझाने के लिए कि जैसे जैसे कषायों में वृद्धि होती है तो संश्लेष परिणाम आते हैं, और संश्लेष परिणाम अगर कम हो गए तो विशुद्धि बढ़ती जाती है। ये एक एक सामान्य कथन है, लेकिन वो बोल अच्छा। रहे हैं कि वो इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होता। ओके 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 ओके, नाउ कोरिलेशन मिल गया। हाँ। यह तो सामान्य संसारावस्था की बात हुई, परंतु सम्यक्तोत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। देखो यहाँ जो स्थूल बात मैंने कही थी ना, उसको फिर से रिपीट किया उन्होंने। यह हम्म, तो सामान्य संसारावस्था की बात हुई, परंतु सम्यक्त उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। यानी ये इतने तो उसका, पीरियड के लिए अगर आप बात करो जितने में जितना सम्यक्त होता है, तो आपका वो स्थूल कथन यहाँ पूरी तरह से लागू होता उसका कारण ये समझता हूं मैं है। हाँ कि जब क्या कहते हैं सम्यक्त होने वाला होता है हाँ। तो हमारे जो कसाय हैं वो इतने तेजी से मंद होते हैं तो उसका प्रोपोर्शन इतना कम हो जाता है कि वो विशुद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। बराबर वही है। वही हम्म। है वहां वो लगभग वो जो है वो एकदम प्रोपोर्शनल होने लगता है। हाँ जितनी वह, प्रोपोर्शन में संश्लेष कम हुआ उतनी प्रोपोर्शन में विशुद्धि प्राप्ति हुई। या है ना, क्योंकि वो अवस्था एक सामान्य अवस्था नहीं है। यहाँ तो अपन अपन जैसे सामान्य में बैठे हुए हैं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारे अच्छे खासे भक्ति के भाव चल रहे हैं, वो बढ़िया सा मन तन में होकर के पूजन कर रहे हैं। उसी समय किसी व्यक्ति का प्रवेश हुआ और उसको देख करके मेरे पुराने द्वेष जागृत हो गए। जी मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो जागृत हो गए। जी। तो वो भक्ति के भाव के, मैं कहूँ कि भक्ति भाव के फलस्वरूप जो मेरे पहले विशुद्ध भाव हो रहे थे, वो वैसे ही नहीं बने रहे, उनमें बीच में एक अंतराल आ गया। संश्लेषित हो गए वो। हाँ संश्लेषित हो गए। तो वो कोई कह रहा है कि जितनी जितनी इनकी भक्ति बढ़ती रही है, जितनी इनका भक्ति इस समय चल रही है, उतने इनका विशुद्धि हो रही है, तो ऐसा नहीं। इट इज लेकिन वाइज। हाँ, लेकिन सम्यक के काल में तो वहां दूसरे ऑप्शंस नहीं होते। इसलिए वो नियम पूरा लागू होता है कि ज्यो ज्यो संश्लेषित परिणाम कम होते हैं, कषाय कम होते हैं, त्यों त्यों विशुद्धि बढ़ती जाती है। इट इज डायरेक्टली मोर और लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये लिखा ना, यह तो सामान्य संसारावस्था की बात हुई, परंतु सम्यक उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। वहां वैसा कहना ठीक है, क्योंकि दर्शन और चारित्र मोह की क्षपणा और उपशमना में पूर्व समय में उदय को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुभाग स्पर्धों के उदय से उत्पन्न कषायोदय स्थान के विशुद्धपना स्वीकार किया गया। तो उसी की बारीक बात है। बिल्कुल सही कहा। है यहाँ पर जब आपके मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी पूरी जब क्या कहते हैं उपसम हो जाती है, तो उस समय तो उनकी हीनता ही हुई, हीनता हो गई तो संश्लेषित हाँ हीन हो गए और विशुद्धता बढ़ गई। बिल्कुल। तो वो वहां पे सीधे सीधा उसका मुकाबला किया जाता है कि आपका वो छपना से पहले, दर्शन से यस। पहले जो भाव थे और अभी जो भाव हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। अनंत अनंत प्रमाण मतलब प्रदेशों का हीनता हो जाती है, तो ये नॉर्मल लाइफ में जब मिथ्यात्व में जीव होता है हाँ तब इसको लागू नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ जो है और कोई किसी तरह की विपरीत परिस्थिति आती नहीं। यहाँ तो वो जो उतना सा जो काल है जिसमें समय दर्शन पैदा होने वाला है, उसमें हम्म, जीव का निरंतर जो है वो आत्मा के नजदीक पहुंचने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती बिल्कुल सही कहा। है। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि नरक गति में कृष्णादि तीन अशुभ लेशा होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही है। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी परसों कि हर एक गति के अंदर में कुछ कुछ कषायों के लेवल जो है वो एक रेंज आती है, फिक्स है, त्रियंचों की एक रेंज होगी।
मनुष्यों की एक रेंज होगी, देवों की एक रेंज होगी, उन्हीं को अपन लेशाएं कहते हैं। तो वो लेशा का बोल रहे हैं, इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि नरक आदि में कृष्णादि तीन अशुभ लेशा होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही है। नहीं तो किसी को शक हो जाएगा, आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप। क्या हम्म, मनुष्यों में आपने छह लब्धि, छह वो आपने लेशाएं बताई हैं, और नारकियों में तीन अशुभ लेशाएं बताई हैं, और आप बोल रहे हो कि उनको विशुद्ध लब्धि प्राप्त हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो विशुद्ध लब्धि का अर्थ क्या है कि उन सामान्य रेंज के अंदर भी उस रेंज से नीचे चले जाना विशुद्धि लब्धि है। नहीं एक्चुअली वहां पर भी तो जो तीन लेसियाएं हैं उनके जो परिणाम है उनकी हीनता हो रही है ना, तभी तो सम्यक दर्शन आएगा। हाँ, वही मैं बस बोल रहा हूँ कि उनमें हाँ। हीनता आना, उन्हीं तीनों हम्म। की रेंज जो है उन रेंज में से नीचे जाना, और हम्म। नीचे जाना मतलब संश्लेषित परिणाम उतने नहीं रहे जितने उस पर्याय में नॉर्मली पाए जाते हैं। जय। तो वो वहां पर उस अपेक्षा से विशुद्धि लब्धि कही। देखो तो अभी तो इस विशुद्ध लब्धि वाले जीव को देशना अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप संबंधी उपदेश सुनने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं, नरक का जीव है मान लो। हम्म। देखो तो अभी इस विशुद्ध लब्धि वाले जीव को, अच्छा ये उसकी बात तो इन्होंने यही खत्म कर दी, आगे बोल रहे हैं। देखो तो अभी तो इस विशुद्ध लब्धि वाले जीव को देशना अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप संबंधी उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसकी अभी उन्होंने एक जनरल बात करी है कि जिसको चौक्षम लब्धि हो गई, विशुद्ध लब्धि हो गई, अभी उसको देशना लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी प्राप्ति तो देशना लब्धि के प्रकरण में कहेंगे। अभी तो केवल पुण्य बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं। है ना, जब जीव विशुद्ध लब्धि में आ गया तो अपन ने क्या देखा था ऊपर, कि उसके राग द्वेष आदि कम हो जाते हैं। कम हो जाने के फलस्वरूप उसको तत्व चर्चा में, भक्ति भाव में, जिनेन्द्र देव की स्तुति करने में, स्वाध्याय आदि करने में ज्यादा मन लगने लगता है ना, ये अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो बोल रहे हैं कि अभी स्थिति ये बनी है किसकी, विशुद्ध लब्धि के अंतर्गत आने वाले जीव के भावों में वो सब शुभ प्रकृतियों का समावेश काफी ज्यादा हो जाता है जिन्हें हम पुण्य बंधी बंध के कारण मानते हैं। तो ये लिखा, अभी तो केवल पुण्य बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं। अगली स्टेप, इतने ही जीव इतने मात्र से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मानवता की भावना से दूसरों की मदद करना, सदाचार से रहना, देव दर्शन पूजन यात्रा दया दान आदि करना, इसी में वे जीवन की सफलता मानते हैं। अभी इन जीवों को तत्व ज्ञान का पता नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान नहीं है। कोई जीव धर्मानुरागवश कहीं प्रवचन शास्त्र सुनने जाता भी है, मगर सच्चा उपदेश इसे प्राप्त नहीं हुआ है। पूज्य स्वामी कहा करते थे कि यह जीव बीवी बाल बच्चे व्यापार धंधा आदि में से बड़ी मुश्किल से एक आध घंटा शास्त्र सुनने जाता है तो कुगुरु उसे लूट लेता है। लूट लेता का अर्थ क्या है कि अपन तो सोच के गए थे कि चलो आप बहुत दिन से जो है किसी मंदिर में नहीं गए, किसी का उपदेश नहीं सुना, कहीं तीर्थाटन नहीं किया, तो ये भाव करके अभी थोड़ी फुर्सत है, जरा सीजन भी मंदा चल रहा है व्यापार का, चले गए। और वहां चले गए तो वो, और उसको इतना ज्ञान तो है नहीं कि कौन सी बात जो है विषय वस्तु बिल्कुल सही बताई जा रही है, कौन सी वाली जो है खाली पीली बताई जा रही है, और उसमें वो कहीं फंस जाता है। तो कोई ऐसा गुरु मिला कि जिसने सिवाय उससे दान निकलवाने के और उस कोई बात कही ही नहीं, या जो ऊपरी चीजें मन पर कहती है कि भाई तुम इसको बना दो, मंदिर बनवा दो, ये कर दो, तुम्हारे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अब चूंकि उसको तत्व का ज्ञान है नहीं, इसलिए वो ऊपर ऊपर की जो व्यवहार से जो बातें बताई हैं, जो राग आदि से भरी हुई होंगी या इस किसी स्वार्थ से भरी होगी, उसमें जाके वो अटक जाता है। तो अटक जाता है तो क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं होने से वो उसका जो अग्रहित सम्यक्त है, अग्रहित जो मिथ्यात्व है, वो और पुष्ट हो जाता है। तो यही बोल रहे हैं, ये जीव बीवी बाल बच्चे व्यापार धंधा आदि में से बड़ी मुश्किल से एक आध घंटा शास्त्र सुनने जाता है तो कुगुरु उसे लूट लेता है। तुम विचार करो, अनादि काल से हम जन्म मरण करते आए हैं, उसमें अनंत बार कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी, तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी थी।
परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ था। देखो बहुत दूर तक चले आओ पूरे, आप जैनों के, बाकी लोगों की तो अपन छोड़ ही दो, जैन दर्शन में जो लोग रुचि रखते हैं या जैन संप्रदाय के जो लोग हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जैन तत्वों के बारे में जरा भी पता होगा। जैन धर्म का बार तुमसे पूछो तो बोले हाँ साहब जानते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना है, और जीव दया करना है। बोले और जैन देव के जहां तक बन सके दर्शन कर लेना है, पूजन कर लेना है। वो इस इतना ही, जैन दर्शन कितना विशाल है, उसका इतना छोटा सा पोर्शन ही सामान्य जनों को मालूम है। और फॉलो तो फिर भी नहीं कर रहे, मालूम करने वालों का ही परसेंटेज बहुत मिनिमम है जिन्हें मालूम है, और फॉलो करने वाले तो और भी उसके अनंत में भाग हैं। तो फिर तत्व की जिज्ञासा, तत्व का स्वरूप, जैन दर्शन का सार, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है ना। बोले अनादिकाल से हम जन्म मरण करते आए हैं, उसमें अनंत बार कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी, तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी, परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। जब तक अपन ने स्वाध्याय का मार्ग नहीं चुना, स्वाध्याय के बारे में नहीं जाना, तब तक हमारी सबकी स्थिति यही थी कि हम यही समझते थे कभी भक्ति के भाव आ गए, 10 लक्षण पर्व आ गया तो चलो अपन, अब तो चलो 10 दिन के लिए पूजन करने चले जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। उससे ही हम अपने पुरुषार्थ की इतिश्री मान लेते हैं कि साहब आज इस बार बहुत किया हमने पर्यूषण में, या क्या किया हमने साहब, एक तो 2 टाइम भोजन किया या 1 टाइम भोजन किया और रोज मंदिर जाते थे। तो बाकी के 365 -10 जो दिन बचे, उनमें आपने क्या किया? बोले अरे साहब तो बिजनेस भी करना है, धंधा पानी भी करना है, वही करते रहें क्या, मंदिर में ही बैठे रहें क्या? तो ये सामान्य जनों की बात है। तत्व आदि कोई चिंतन की वस्तु है वो जानते ही नहीं। मैंने आपको बताया था हमारे एक चाचा जी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो यही कहा करते हैं कि क्या है जैन धर्म में, क्या रखा है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसके अलावा क्या है जैन धर्म? क्योंकि उनको किसी ने इससे परिचित कराया ही नहीं, ना उन्होंने इसमें रुचि ली कि कोई हमें बताए कि वास्तव में जैन दर्शन इतना ही है क्या। तो उनकी बात नहीं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो जैन होकर भी इस बात को समझते ही नहीं कि जैन धर्म का असली अर्थ क्या है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, हमने जो संकलित परिणामों से पाप किया और जो है कभी भक्ति आदि के भाव से पुण्य आदि का संचय किया, इसमें से छूटने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उसका उपदेश जिनेन्द्र भगवान ने बताया है, वही यथार्थ है, सत्य है ना। ये दोनों तो बंधन है ना, अशुभ से की जाने पापादि का पाप बंधन है, और शुभ भावों से पुण्य का बंधन है, तो बंधन दोनों है। इनसे छूटने का मार्ग कौन सा है? तो बोल रहे हैं इनमें से छूटने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, और उसका उपदेश जिनेन्द्र भगवान ने बताया है, वही यथार्थ है। बंधन में से छूटने का मार्ग आज हमें उपलब्ध है, उसके मूल कर्ता, मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में यह उपदेश सहज रीति से बताया जाता है। उसके अनुसार गणधर आचार्य 12 अंगों की रचना करते हैं, जिसे हम द्वादशांग द्रव्य श्रुत कहते हैं। आचार्यों की परंपरा से यह मार्ग आज तक चलते आया है। ये द्रव्य श्रुत क्यों कहा इसको? हाँ। क्योंकि ये भाव भाव श्रुत नहीं है सर, हाँ, द्रव्य श्रुत है। क्योंकि लिखा हुआ है, ये क्या लिखा क्या हुआ है। पौत्तलिक है, पुद्गलों से हाँ, बना हुआ है। बिल्कुल सही है। अब देखो हाँ इसके भी इसलिए। 2 भाग हो गए, द्रव्य श्रुत के 2 भाग हो गए। कि चतुर्थ काल में भी द्रव्य श्रुत तो था, जो दशांग वाणी तो थी, लेकिन जी, वहां क्या था कि ओरल चलता था। वो कर्ण कर्ण में भी जो सुनाई देता है, वो हाँ, पौद्गलिक वो भी शब्दों वो भी का द्रव्य, मिश्रण होता है। बराबर। कर्ण इंद्रिय से जो सुनते हैं, वो पौद्गलिक परमाणुओं का ही संगठन होता है। यस, और ये लिखा हुआ है, ये पौद्गलिक परमाणु ये भी है, तो बराबर। इसलिए इसको द्रव्य सूत्र कहा। इसलिए दोनों ही द्रव्य श्रुत है। जब ओरली ज्ञान ट्रांसफर होता था शब्दों से, तब भी वो द्रव्य श्रुत है, और लिखने के बाद भी द्रव्य श्रुत है। तो फिर इन भाव श्रुत इवन क्या है?
नहीं, इवन आज जो सुनते हैं हम, हाँ पर उपदेश सुन रहे हैं, आज जो आप वाचन कर रहे हैं जिनवाणी की स्थान पर बैठ के, हाँ। और हम पढ़ते हैं जिनवाणी को या अपने शास्त्रों को, वो आज भी वही द्रव्य सुत हैं। बड़ा- भाव श्रुत तो जो अपने भाव में उसको धारण करना, वो भाव बहुत श्रुत बढ़िया, हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन सब वस्तुओं से जो भाव भाषण हुआ, उन यस, शब्दों का जो अर्थ भाव को प्रतीति में आया, वही वास्तव ज्ञान में। में आया, जो हमारे यह ज्ञान, ज्ञेय बन के ज्ञान में आया, बिल्कुल, उसको भाव श्रुत कहा जाएगा। बिल्कुल। तो उसके अनुसार गणधर आचार्य 12 अंगों की रचना करते हैं, जिसे हम द्वादशांग द्रव्य श्रुत कहते हैं। आचार्यों की परंपरा से यह मार्ग आज तक चलते आया। हमने अपनी हमारी सुविधाओं के लिए वो गणधर महाराज जो है उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, क्योंकि वो जो पूरी सामग्री है, विषय वस्तु है, उसको 12 अंगों में समेट देते हैं। एक एक अंग का कितना कितना प्रचार है, कितने कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, वो आपने सब पढ़ा होगा, है ना। जी पहला आचार अंग बखाना, है ना? जी बाकी हाँ, सारा जो सरस्वती पूजन में अपन पढ़ते हैं। जी इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना, और यह सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य, महान पुण्य उसी को होगा, जिसको क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। यानी देशना लब्धि प्राप्त होने के लिए भी बहुत भाग्य चाहिए, सभी लब्धियों के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ देशना लब्धि से अब जो है वो आगे का काम बनने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें क्षयोपशम लब्धि मिल गई, ज्ञान का उतना उघाड़ हो गया, और अब विशुद्ध लब्धि के द्वारा विशुद्ध लब्धि वहां पहुंच गई, तो मेरे सारे आचार विचार, मेरी चिंतन आदि सब अभी अशुभ से तो निकल आया, शुभों में लैंड कर रहा है। ठीक उसी समय में तत्वों को समझाने वाली वो देशना लब्धि भी प्राप्त हो गई, है ना। अभी मेरे पास में शुभ प्रकृतियां तो थी, अशुभ से तो मैं अभी दूर हो गया था, लेकिन अभी वास्तव में जो जैन सिद्धांत का जो दर्शन है, उस दर्शन को समझाने वाला, समझने वाला, वो जो स्थिति है जिसको कि मैं देशना लब्धि कहता हूँ, उसकी प्राप्ति अब हो रही है। जिस प्रकार पत्थर पर बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है, उगता नहीं है, उसके लिए मृदु मिट्टी में बोना आवश्यक है, उसी प्रकार जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य उसी के होगा, जिसके परिणाम मृदु होंगे, विशुद्ध हों। देखो अभी अपन जो 10 लक्षण पर्व आता है, तो हमने अपनी सोच रखा है कि हमें 4 या 5 पूजन पढ़ना है। जैसे आज जो फलाने भगवान का जो है कल्याणक है, भाई तो उनकी पूजा करना है, एक मूल नायक की करना है, एक देवशास्त्र गुरु की करना है, और किसी ने कोई जो प्रतिमा वहां रखी गई है अभिषेक के लिए उसकी करना है। ऐसे हम अपना नियम बना लेते हैं, और आज फला दिन है तो इसलिए उसकी पूजन करना है। अब वो पूजन की पूरी जब श्रृंखला चालू होती है, टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम अपनी एक्सप्रेस चालू कर देते हैं, ट्रेन छोड़ देते हैं जोरों से, फटाफट फटाफट एक पूजन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी करके फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अब उस बीच में किसी ने बोला कि भाई साहब जरा इसका अर्थ जरा सुन लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। बोले देखो साहब, ये अर्थ वर्थ आप रखो अपने पास, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भी और भी काम है, 5 पूजन करना है। बोले इसका अर्थ तो समझ लो। अरे समझ लेंगे साहब, आप छोड़ दो, आप रुचि ही नहीं इसको समझने की। हम क्या समझ रहे हैं कि मात्र उन शब्दों में से होकर गुजरने से हमारा पूरा काम हो गया। बोले भैया इसमें तत्वों के बारे में बात लिखी है तो समझ तो लो उसका अर्थ, रोज पढ़ते हो नहीं, देखो साहब अभी टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आप समझ लेंगे, आप चिंता मत करो। यानी चिंता उनको करा रहे हैं कि वो चिंता कर रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। तो देखो उन्होंने ये लिखा है, कोई जरा सा टोक के देखो उसमें, नहीं साहब जी, अरे भैया 10 लक्षण पूजन का अर्थ तो समझ लो। देखो सब समझ लेंगे, आप सही कह रहे हो, लेकिन टाइम नहीं है। हाँ, मैं आपको फोन करूंगा, व्रत खत्म हो जाएंगे जब, उसके बाद कौन किसको फोन फोन करने वाला है। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, जिस प्रकार पत्थर पर बोया हुआ बीज व्यर्थ चला जाता है, उगता नहीं है, उसके लिए मृदु मिट्टी में बोना आवश्यक है। उस समय आपकी मिट्टी मृदु होने की संभावना है, ऐसा आसपास का वातावरण रहता है,
लेकिन मैं उसमें बीज डालने देता नहीं। उसी प्रकार जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य उसी के होगा, जिसके परिणाम मृदु होंगे, विशुद्ध होंगे। देखो वहां पे अणुशक्ति नगर का छोटा सा चैत्यालय था, उसमें गिनती के 5-6 लोग ही थे जो पूजन करते थे या ये सब करते थे, इनिशिएटिव लेते थे। तो वहां जो रोज की पूजन होती थी, उसमें कभी कभी मैं कुछ कुछ अर्थ आता था तो वहां खड़े हुए लोगों को बताता था। तो सारे लोग इतना बहुमान करते थे इस बात का। अब मुझे बाद में डर भी लगता था कि ये लोग कहीं ना सोचें कि बिना बात के बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा नहीं साहब हमें तो बहुत बढ़िया लगता है, बीच बीच में आप जो बताते हैं उसके फलस्वरूप हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस बात को कैसे लेते हो। कोई व्यक्ति को उसको समझाने के भाव आ रहे हैं, ऐसे भाव वाला व्यक्ति आपको मिला है, तो ये सब अच्छी बात है, अच्छी चीजों में आता है। हमें एक शुभ संयोग मिला है, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो ये उन्होंने लिखा। जिन वाणी श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य उसी के होगा, जिसके परिणाम मृदु होंगे, विशुद्ध होंगे। कभी आप चर्चा करना, जैसे आप एक जगह पिकनिक जा रही है, दूसरी जगह जो है कहीं पे महाराज का चौका लग रहा है, या कहीं कोई बड़ा अच्छा प्रोविजन करने वाला आया है, आप बोलोगे साहब दोनों में से कहाँ जाना है? तो ज्यादातर लोग वो पिकनिक कोई समझेंगे, सब धर्म की तो है पिकनिक, अपने जैन धर्म वालों की है, जैनी लोगों की पिकनिक है साहब। अब वो ऐसा है साहब कि वो स्वाध्याय तो होते रहते हैं, ये पिकनिक थोड़ी रोज होती। तो हमारा जो जो भाव है, हमारी जो संस्कार हैं, वो ऐसे बने हुए हैं कि हमें वो जो लौकिक कार्य हैं जिनमें राग द्वेष के अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं, भले ही हम कोई भी बहाना ढूंढे, उसके प्रति बहुत आसानी से चला जाता। बहुत विरले होंगे जो कहेंगे नहीं साहब कोई पिकनिक विकनिक नहीं, बहुत कर ली पिकनिक, इतनी आई हो गई, अभी कोई इतना बड़ा जो है कोई साधु आए हैं या प्रवचन हो रहा है हम तो वो सुने। हैं जैसे भरत चक्रवर्ती को बोला कि भैया अयोध्याशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, निवास में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, और ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप कौन सा उत्सव मनाना चाहेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि भैया बाकी तो दोनों एकदम लोकल चीजें हैं, मुझे तो भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान का उत्सव मनाना है। क्यों, भव भवों तक जो है साथ जाने वाले जो परिणाम है, मेरे साक्षात मेरे ही कुल में उत्पन्न मेरे पिताजी, और उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो इससे बढ़िया मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ये होती उस समय की उपलब्धि। तो यहाँ बोल रहे हैं, जिसके महान पुण्य का उदय होगा उसे ही महान दुर्लभ ऐसी जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा, अन्यथा यह बात कानों में पड़ना भी महान दुर्लभ बात है। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, उसे तो हर जीव ने अनंत बार पाया है और छोड़ा है, परंतु उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में ही भटकाता रहे। है ना, देखो हमें क्लियर पता लगता है कि मैं ऐसा आज थोड़ी हूँ। शास्त्रों के माध्यम से, पुनर्जन्म की थ्योरी के माध्यम से हमें ये सब पता लगता है कि मैं पहले भी था, और पहले कितने भाव मैंने व्यतीत किए, किन किन पर्यायों को धारण किया, ये सब मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे जो सुख संपत्ति की प्राप्त होती है वो पुण्य के उदय में प्राप्त होती है, और रोगादि या अनिष्टकारी जो सामग्री है उसकी प्राप्ति पाप आदि के उदय में होती है। ये हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, है ना। और कितनी बार आए कितनी बार छोड़े, जितने हमारे नाते रिश्ते हैं, कितनी बार हमारे बेटे बेटी बने, कितनी बार हम दूसरों के बेटे बेटी बने, अनंत बार। लेकिन हम कितने उसमें लिप्त हो जाते हैं कि नहीं साहब मुझे तो अपने बेटे के लिए ये करके जाना है, बेटी के लिए करके जाना है साहब, मेरा मनुष्य भाव सार्थक हो जाएगा, मेरा पिता की भूमिका सार्थक हो जाएगी जब जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता की बात तो विरले ही सोचते हैं। अनुपम पर्याय है ये, ऐसी पर्याय आपको अनंत अनंत वर्षों में भी नहीं मिली, और मिली थी तो हमने उसको वेस्ट कर दी थी, इसी के परिणाम स्वरूप तो हम अभी तक हैं संसार में।
और वो भी किंचित हमारा पाप का उदय था, इसलिए हम पंचम काल में उत्पन्न हुए। लेकिन किंचित पुण्य का उदय भी था कि हम पंचम काल के प्रथम प्रहर में उत्पन्न हुए, जहाँ धर्म आदि का अभी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है। कितने साधु दिखाई पड़ रहे हैं, साधुओं की चर्या दिखाई दे रही। ये हमारा भाग्य भी है। तो जो भी हमारा लिमिटेड पुण्य और पाप का जो मिश्रण है, उसके फलस्वरूप पंचम काल में भी धर्म आदि से जुड़े होने का जो पुण्य है, जो अवसर है, वो हमें मिला हुआ है। इसका भरपूर सदुपयोग करना। ये चला गया तो अनंत अनंत वर्षों तक मिलने वाला नहीं। भाई ये खाली समझाने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में भटकाता रहे। जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। उसके धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं। उसकी इस पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है ना। आपको किसी ने कहा कि भाई साहब वो ये जो संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं अभी, जो स्थिति बन रही है बहुत सारे देशों की, तो कोई कोई ज्योतिषी बता रहे हैं कि वो प्रलय हो जाएगी, कोई बोलते हैं महायुद्ध होगा। ये सब आपने सुना? बोले हाँ साहब सुना। तो अब आपको क्या लग रहा है? बोले साहब मैं ये सारी घटनाएं जानना चाहता हूँ गौर से, इसलिए मैं वो ज्योतिष का जो आता है उसमें चैनल उसको भी देखता हूँ, मैं न्यूज भी पढ़ता हूँ, और मैं जगह जगह खंगालता हूँ क्यों क्यों कर रहे हो ये सब। अरे मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही कि अभी क्या होगा, आगे आगामी वर्षों में क्या होने वाला है, भारत देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, कब तक जो है वो उनकी दुर्दशा होती रहेगी, सब जानने की इच्छा है ना। तो इसलिए जब जानने की इच्छा होगी तो सारी चैनल खोजूंगा, इंटरनेट खोजूंगा, लोगों से चर्चा करूंगा, न्यूज चैनल देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्यों? मेरी एक जिज्ञासा है। उसका समाधान जहां से भी जैसे भी होगा वो करने के लिए मैं यथा योग्य साधनों का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की जब तीव्र जिज्ञासा होती है, उस तो उसके धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं। उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है ना। इसमें कंप्यूटर में आप कोई एक विषय डाल के देखो कि साहब वो जो किसी को कैंसर वैंसर होते हैं तो कैंसर से रोकथाम की क्या व्यवस्था होती है। आप देखोगे दूसरे दिन, आप जब खोलोगे या उसी से थोड़ी देर बाद, तो ढेरों इस तरह के उपाय उसमें आ जाएंगे। कंप्यूटर को भी समझ में आ गया आपकी रुचि कहाँ है, तो उससे मिलते जुलते सारे वीडियो एक साथ आने लगे। उसी प्रकार से अगर अजीब की तीव्र रुचि तीव्र अभिलाषा स्व को जानने में है, तो उसके निमित्त भी मिलने लगते हैं। आप जिज्ञासा तो करिए, सब मिलने वाला है। इन्होंने यही बोला, इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। अब देशना लब्धि का स्वरूप समझते हैं, सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देखते हैं। देशना लब्धि: छह द्रव्य, सात तत्व, अर्थात नौ पदार्थ। हाँ, अर्थात नौ पदार्थ, नौ पदार्थ इसी में समाहित हो गए ना, पुण्य और पाप मिला करके सात तत्वों। मोक्ष मार्ग, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान, हेय गेय उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य आदिकों का, अर्थात तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंचम या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीवों का समागम मिलना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का अर्थात देशना का मिलना, और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। देखो कल वो कह रहे थे हमारे ललित जी, बोल रहे थे कि साहब मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसी आंख आंख की अभी प्रॉब्लम आ गई, तो उससे मैं वीडियो तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं सुन जरूर रहा हूँ। लेकिन सुनने मत मात्र से वो मुझे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना। एब्जॉर्ब होना मतलब कि उनका अंदर में प्रविष्ट हो जाना, उसको एब्जॉर्ब होना कहते थे। उन्होंने यही कहा यहाँ पर, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का अर्थात देशना का मिलना, और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। उपदेश को देशना कहते हैं,
और उस उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग हैं। आपको समझा दिया गया है शास्त्रों में कि भैया, जो कुछ अब मेरे साथ घटित हो रहा है वो सब मेरे ही पुण्य और पाप का प्रतिफल है। ये मैंने रट लिया। रट लिया तो रटने से काम थोड़ी चलेगा। जैसे वो मैंने बताया था ना कि कबूतर को पकड़ने वाले, इनको बहेलिया आता है तो उनको क्या कहता है, चिड़ियों को पहले सिखाया किसी ने कि देखो, आगे जो है शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और तुम उसमें फंस मत जाना, तोतों को बताया। तोतों ने रट ली वो बात। उनको कहा कि क्या करोगे, तुमने सुना दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तो दाना फैलाएगा, लेकिन तुम उसमें बस फंसना मत। तो जब वो आए, हाँ, तो वो सब कुछ घटना वैसी ही घटित हुई, वो फंस गए। तो उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या किया। बोले कुछ नहीं, हम यही बात जो आपने बताई थी वही जपते रहे। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और तुम्हें फंसना मत। तो तुमने उसका अर्थ कहाँ समझा, खाली उसको रट लिया। वही हाल हमारा है। तो बोल रहे हैं, ये उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, विचारों में लेना। अभी आपको एक विचार दे दिया कि आपका कहीं मान हो, अपमान हो, लक्ष्मी आवे या जावे, है ना, सारी चीजें हो जाएं, तब भी आप अकुल व्याकुल मत होना, क्योंकि ये हमारे ही किसी पूर्व कर्म के उदय के कारण ऐसा फलित हो रहा है। तो यही मान करके चलना, मेरे ही किसी कर्म का उदय है, और समता में बने रहना। लेकिन मैं ये सब भूल जाता हूँ। जिस समय ये प्रसंग आते हैं तो मैं उस व्यक्ति को ही दोषी ठहराता हूँ जिसके माध्यम से मुझे मान सम्मान नहीं मिला या मिला। तो मैंने क्या सीखा। तभी लोग कहते हैं कि इतना इतना आप स्वाध्याय करते हो, इतना भक्ति करते हो, आपके भाव तो विचार वैसे ही हमारे जैसे ही हैं, साधारण। आप भी वैसे ही बुरा मानते हो जैसे हम मानते हैं, आप भी वैसे ही क्रोध करते हो जैसे मैं करता हूँ। तो वास्तव में बात सत्य है। हमारे व्यवहार में, आचरण में वो फर्क दिखना चाहिए। हम उतने आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए जितने और सामान्य लोग होते हैं। हमें उनमें फर्क आ गया है। उस फर्क को मेंटेन किया तो ही वास्तव में जो देशना है उसका अनुसरण हुआ। बाकी तो कान से आई और इधर से कान से निकल गई। मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, देखो ये 12 वर्षीय कोर्स में ये किताब चलती है, पद्मनंदी पंचविंशतिका, है ना। ये बहुत जबरदस्त है, कभी अपन को पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा तो करेंगे। तो क्या लिखा है उसमें, तत्प्रति प्रीति विचित्तेन येन वार्ता अपहि श्रोत श्रुता निश्चितम सभवेत भव्य भाविनिर्वाण भाजनम। अपने स्वरूप संबंधी कथन सुनकर जीव आनंदित होता है। उसके संबंध में अधिक जानने की उसे तीव्र जिज्ञासा और उल्लास उत्पन्न होता है। गृहस्थी संबंधी कार्यों में से किसी भी प्रकार वक्त निकालकर वो बड़े उत्साह के साथ उपदेश सुनने आता है। यह हमारे अनुभव की बात है कि टीवी की अपनी पसंद की सीरियल देखने के लिए लोग बाकी सब काम शीघ्रता से निपटाकर सीरियल के समय बराबर टीवी के सामने आकर बैठ जाते, है ना। वो पहले तो वो दूरदर्शन वो सबके पास होता नहीं था टीवी, तो आस पड़ोस के लोग आकर के, कोई सीरियल चल रहा है, रामायण महाभारत या कुछ भी चल रहा है पसंद का, सब एकदम आकर के वहां खड़े हो जाते थे। इवन यहाँ कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली होती थी तो वो भी उतनी देर के लिए एपिसोड देखता था। तो ये तीव्र रुचि के परिणाम स्वरूप होता था। उसी प्रकार जिसे तीव्र तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है, उसकी रुचि ही उसे मार्ग बना देती है। हमारी तीव्र रुचि है तो उस अनुसार इंतजाम भी हो जाते हैं सब। जैसा हमारा बहुत मन है कि एक मंदिर बन जाए हमारे यहाँ, जहाँ पर कि हमारे दर्शन नियमित हो जाएं। हमारे गांव में जो है मंदिर नहीं था, कुल परिवार के 6-7 लोग थे, लेकिन मन बहुत था कि कहीं मंदिर बन जाए, नहीं तो कहाँ कहाँ दूर जाया करते थे। तो ऐसा सुना कि
ऐसी जो उसकी लौ लगी, भक्ति के भाव हुए कि वो डायरेक्ट विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद मिला, और वो स्वयं आकर के उस जगह आकर खड़े हो गए जहां मंदिर बनाने की बात थी। कितना भाग्य का उदय! मात्र 4 5 6 सदस्यों के भावों का ये प्रतिफल हुआ कि वहां पर आज शिखर बंद मंदिर बन गया। समाज कुछ भी नहीं। और 2 3 बार उनका आगमन हुआ आचार्य श्री का। तो उनके आहार हुए, गांव के लोगों ने कितना उसका उस दृश्य का जो है उन्होंने अनुमोदना की। इतना पूरा गांव जो है, तो जहां चाह वहां राह है। अगर मैं आज संकल्प करूं कि भैया ऐसा भवों भवों को सुधारने वाला ऐसा सम्यक दर्शन मुझे कब मिलेगा, मैं कब उस पात्रता को लाऊंगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये किला भी हम फतेह कर ले। तीव्र रुचि होना चाहिए, तीव्र संकल्प होना चाहिए। अवश्य ही घटित होगा, इसी पर्याय के समाप्ति से पहले पहले होगा। सम्यक दर्शन ना भी हो तो सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाले जो संस्कार हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सम्यक दर्शन की निश्चित प्राप्ति हो। लेकिन तैयारी पूरी रखना। तो जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भवितव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। हाँ, अपन इसको ऊपर पहले छोड़ दिया ये। उसी प्रकार जिसे तीव्र तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है, उसकी रुचि ही उसे मार्ग बना देती है। विषय कषाय की बातों से उसे तत्व श्रवण में अधिक रस लगने लगता है। कहीं बहुत सारी बातें हो रही कि इधर की उधर की हो रही, तो वहां से जैसे इन बातों में कोई रुचि नहीं, वहां से किसी बहाने से टल जाता है। व्यवसाय में होने वाला आर्थिक नुकसान भी उसे देखना सुनने में बाधा नहीं डालता, उसे विचलित नहीं कर सकता। जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भवितव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज ही होती है। उस जीव की तीव्र रुचि ही उसमें कारणभूत होती है। बहुत तीव्र रुचि हो। हम एक बार वहां गए थे, केरल, किसी का ऑफिस के काम से गया था। तो वहां पर वो ऐसी इच्छा हुई कि कोई जैन मंदिर होता तो बहुत बढ़िया होता। तो भाग्य से जो है किसी ने बताया कि यहाँ पर एक जैन मंदिर है। तो इतना इतना भाग्य का उदय था कि उस मंदिर तक तो पहुंच गए। लेकिन थोड़ा पाप का उदय भी था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था कि उस समय उसके कपाट बंद थे। लेकिन तीव्र जिज्ञासा दूसरे दिन जाके दर्शन की। लेकिन वो तीव्र जिज्ञासा अगर आपको किसी चीज की है, तो अवश्य ही प्राप्ति होती है। जैसे बाहुबली स्वामी की जो जिनमें जो का निर्माण हुआ चामुंडराय द्वारा, उसकी कथा आपने सुनी होगी। चामुंडराय की जो माता जी ने कोई झलक देखी थी और उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसी मूर्ति चाहिए जो देवोपनीत थी, और वो थोड़ी देर के बाद ही धरती में समा जाने वाली थी। उतनी देर के अंदर में वो चामुंडराय के कारीगर ने उसको आकृति को आंखों में बसा लिया, और माता जी की प्रतिज्ञा को पूरा करके वहां प्रतिमा की स्थापना की। तो हम और आप जो भी चाहते हैं उसका संकल्पित हो, उस भाव में जितनी तीव्रता होगी उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम्हें याद है ना, ये बात बहुत ध्यान रखना। जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भवितव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। हाँ, कि हमारे जो सीवी जन साहब यहाँ से गए, यूएस चले गए, लेकिन रुचि तो थी ना कि अगर वहां जाऊंगा तो मेरे को पता नहीं सत्समागम मिले ना मिले। लेकिन ऐसा संयोग मिला कि वहां पर बड़े बड़े जो है धार्मिक अनुष्ठान उनकी साक्षात्कार करने का मौका मिला। बड़े बड़े देशनाएं सुनने को मौका मिली, जो शायद यहाँ नहीं मिलती। तीव्र रुचि के कारण से कहीं भी वो सब चीजें मिलने की संभावना हो जाती। तुम्हें याद है, सन 1975 में तुम 6 साल की और 3 साल की, तब तुम दोनों को घर में तुम्हारे चाचा चाची के पास छोड़कर हम दोनों और तुम्हारे दादा दादी धर्म चक्र यात्रा में शामिल हुए थे। हम लगातार 3 महीनों तक भारत भर के
तीर्थ क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए प्रवास करते रहे। 1,000 यात्री और अनेक विद्वानों के साथ ये यात्रा संपन्न हुई थी। उसमें हमें रोजाना अनेक विद्वानों के प्रवचनों का लाभ प्राप्त हुआ। ये ये सब संयोग ऐसे मत समझना कि अचानक से आ गए। आपके भाग्य में थे लिए प्राप्त हुए। आपकी जो तीव्र रुचि थी उसके फलस्वरूप ये भी कहा जाता है। तो आपको तब उनकी कालब्धि आती है और वो सारे संयोग मिलते हैं। यात्रा में जाने की मुझे तीव्र रुचि थी। यात्रा तो सफल हो ही गई, परंतु उसी के साथ भवों भवों में अत्यंत दुर्लभ सच्चा तत्व ज्ञान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ख्याल आया कि अरे, मेरा ऐसा विलक्षण स्वरूप, मुझे तो इन बातों की, इस तत्व ज्ञान के अभ्यास की खबर ही नहीं थी। बचपन से धार्मिक रुचि और संस्कार तो थे, परंतु तत्व ज्ञान का शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभ्यास नहीं था। उसका महामात उसका महात्म्य भी कभी भाषित नहीं हुआ था। उसके पश्चात भी अनेक बार तुम्हें लेकर या छोड़कर हम शिविरों और प्रवचनों में जाते रहे थे। है ना? देखो, ऐसे अंदर से लौ लगती है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, जस्ट तत्काल के उत्पन्न हुए बच्चों को लेकर भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अंदर से रुचि है तो वो सारी जो बाधाएं हैं उनको व्यक्ति सुगमता से सुलझा लेता है। और रुचि ना हो तो उसका बहाना ढूंढता है कि कैसे जाए साहब, बच्चों का स्कूल है, फलाने का ये, ढिमका का ये, अपने हाथ में है सारा। तो तुम दोनों इतनी छोटी थी फिर भी इतनी समझदार, सियानी और सहनशील थी कि उसकी याद आती है तो आज भी मुझे बहुत आश्चर्य होता। कई बार बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं लेकिन हमारा ही मन नहीं होता। हम दोनों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति में तुम दोनों का अमूल्य सहकार्य मिला है, इस बात में कोई संदेह नहीं। इस विषय में तुम्हारे उपकार का स्मरण होता है तो आज भी मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आते। देखो, एक माँ अपने बच्चों को कह रही है कि मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि जिस समय मेरी ऐसी रुचि थी, तुम छोटे छोटे थे, तुमने कभी रुदन नहीं मचाया, उत्पात नहीं मचाया, पूरा सहयोग दिया। ये भी पूर्व भव के संस्कार होते हैं, ऐसे जीव आपके घर में आते हैं। तो आज जो है वो इस बात को भूल करके कि तो वो मेरी बेटी है, उनको भी धन्यवाद दे। ऐसे ही जीव को जब बहुमान आता है तो हर एक तरह से जो जो साधन उसको रास्ते में आते हैं, उसके मिलते हैं, इस देशना के रास्ते में, उन सबको वो बहुत ज्यादा साधुवाद धन्यवाद देता हुआ दिखाई देता है। जिसे तीव्र रुचि होती है उसे ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। हम और आपको ये संयोग कैसे मिला? आप इसको मामूली घटना मत समझना। हम 10-12 जो भी लोग मिले हैं वो तीव्र पुण्य के कारण और पूर्व में हमारी कहीं ना कहीं किसी रूप में मित्रता होने के कारण, धार्मिक मित्रता होने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए। ये महज संयोग नहीं। और ये बहुत बहुत कई कई भवों के साथ, जैसे आदिनाथ भगवान के साथ में हुआ था ना, कि जब पूर्व में वो राजा थे तो जब उन्होंने वैराग्य धारण किया तो वो सारे जो नेवले, बंदर आदि जो उनके पास बैठे हुए थे, वो सारे उनके मित्र बन करके उन्होंने अगली पर्याय में जन्म लिया। और वो कहीं ना कहीं से हमारे सहयोगी बनते हैं। तो जिसे तीव्र रुचि होती है उसे ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते। हमारे हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। किसी ने उठाया कि भैया चलो यार मंदिर चलते हैं, टाइम हो गया। और देखिए यार, क्या हो गया, दर्शन ही तो करना है, 2 घंटे बाद चले जाएंगे। और 2 घंटे बाद गए ही नहीं, बोले अब कौन जाए साहब, इतनी देर हो गई। तो हमारी सर जो हाँ, मैं अभी जो सैटरडे को विधान हुआ था, जी यूएस ये आए थे उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने एक फोटो डाला था। उसमें एक भी ऑडियो स्क्रीन था, उस पे उन्होंने काफी फोटो डाली थी धार्मिक। तो उसमें एक आचार्य श्री का फोटो डाला। जब उन्होंने ज्ञान सागर महाराज से दीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू किए थे, तो एक जगह वो उपदेश दे रहे थे।
तो वहां पर एक नाग नागिन रोजाना अपने उपदेश देने के टाइम आते थे, और वहाँ बकायदा फन ऊपर करके उपदेश सुनते थे। और जब उपदेश समाप्त हो जाता था तो वो चले जाते थे। तो उनका डेली रूटीन था महाराज जी का। नैनागिरी में हुआ अच्छा, था। नैनागिरी में। हम्म। तो वो मतलब आप देखिए, हम तो मनुष्य स्वभाव के जीव हैं, वो क्या कहते हैं, नाग नागिन के वेश में वो जीव रोजाना उनके उपदेश सुनने आते थे। तो आप जो बात कह रहे हैं कि हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है सर। आपके साथ निमित्त मिलना, आप जैसा प्रवचन करने वाला, विवेचन करने वाला, इतने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम तो पता नहीं कितने भवों के लिए आपके ऋणी हो गए। नहीं देखो, वो देखो उपचार से ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये संयोग दोनों तरफ से होते हैं। वो तो बात सही है, वो आपका बड़प्पन है। मगर सरस्वती देवी के वेदी पर बैठना, स्थान पर बैठ के अपने जिनेन्द्र देव के जो दिव्यधनी की वाणियों को हमको सुना रहे हैं देशनालब्धि के रूप में, ये कोई साधारण बात नहीं है सर। तो ये चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है। परस्पर ब्रहो जीवा नाम। तो देखो अपन एक लास्ट बात इसकी पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि मिथ्यात्व और कषायों, नहीं यहाँ ऊपर लाइन चल रही थी, वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते। हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। जिसे तत्वज्ञान की रुचि नहीं है वह प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर बहाना बनाता है। जैसे अगर रुचि नहीं होगी, वो कहते साहब अभी 8 से 9 का आपने टाइम रखा, अब इसी टाइम में तो जो हमारे फैमिली विजिट्स होते हैं, तो वो हमको नहीं जमता। कोई बोलेगा नहीं साहब उस टाइम हमारा जो है भोजन हम नहीं करते, तो क्या है, हमारे पतिदेव जो है वो ऑफिस से इसी टाइम में आते हैं। कोई ना कोई बहाने से जिनको अभी तीव्र रुचि नहीं है उसको जस्टिफाई करेंगे, और जिन्हें तीव्र रुचि है वो उसी में से ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं, 8 बजे से 9 बजे तक हम नहीं जाते, किसी और टाइम में चलेंगे, सबको बता दिया। तो ये जो बहाने हैं वो वही लिखा ना, प्रतिकूल संयोग की आड़ लेकर बहाना बनाता है। तो खैर, दूसरों का जो भी है भाव है वो बना रहे, लेकिन हमें इसमें कोई बहाने नहीं ढूंढना है। जो समय मुझे अपने लिए बिताना है, इस आगामी पर्याय अच्छी मिले उसके लिए मुझे जो कुछ करना है, उसका समय बार बार आता नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्पी बनना। कल अपन इसी जो देशना लब्धि है उसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे हमारा उस देशना, जो देशना हमें अभी भी मिल रही है, ये देशना कोई मेरी नहीं है, ये जिनेन्द्र देव की देशना है। मैं तो एक पोस्टमैन, उस देशना का हम पात्र बन गए हैं और उसका पूरा पूरा लाभ हमको उठाना है। कल अपन इसका और आगे विवेचन करेंगे। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, अभी बहुत आज बढ़िया। कौन आया, कोई नहीं आया आज। हाँ हाँ, संजय प्रकाश जी जिनवानी से। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मति तमे मोहे हरि जन मन हारी कण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि राणम दिव्य जुड़ेंजो पढ़ई सुड़ई मैये धारे प्राणम सुखे मणंतम धरिये सासदे मोखे पदम पावै सासदे मोखे पदम पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य जय सिद्ध।